गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सब ठीक होंगे। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सभी के लिए नमस्कार। मेरे मम्मी पापा गए प्रयागराज स्नान करने, तो पति बोल रहे थे आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। तो मैं अपने धीरे धीरे मस्ती में काम करती रही और अचानक से जहाँ से 10 बजे और पति बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ काम पर, और मैंने खाना भी नहीं बनाया था तभी। तो हमने बोला कि रुको थोड़ा, मैं आपको पूड़ी बना कर देती हूँ। तो पति बोले नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा, तो मैं जा रहा हूँ काम पर। तो पति बिना खाए ही चले गए काम पर, और जब तक मेरे पति खाना ना खा लें तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। और फिर मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी पूड़ी बनाई, उसमें से सोचा कि मैं खा लूँ, तो मुझसे खाया ही नहीं गया। अब जब रात में पति देव आएंगे तो दोनों साथ में बैठकर फिर खाना खाएंगे। जब तक पति खाना ना खा लें जब तक मैं खाना खाती नहीं। वो कहते हैं कि पति की जब तक पति खाना ना खा लें जब तक स्त्री को खाना नहीं खाना चाहिए। इसलिए आज की भली है, लेकिन जो मतलब मम्मी पापा वगैरह, मम्मी है हमारी, वो भी नहीं, जब तक पापा खाना नहीं खा लेते तब तक वो भी खाना नहीं खाती हैं। और मैं भी हूँ कि जब तक मेरे पति खाना ना खा लें तब तक मैं भी खाना नहीं खाती हूँ। और सभी को ऐसा ही करना। कहते हैं कि पति की अपन पहले खाना खाने तो पति की आयु घटती है, इसलिए खाना नहीं खाया जाता पहले पति के पहले। अपन पति पहले खाना पति को पहले खाना खिला दो, फिर बाद में ही अपन खाना खाएं। एक मैं तो अपने पति को पहले खाना खिलाती हूँ, बाद में खाती हूँ। अगर पति अचानक जैसे बिना खाए ही काम पर चले जाते हैं तो मैं दिन भर ऐसे ही रहती हूँ, लेकिन खाना नहीं। मैंने पति से बोला अगर तुम बिना खाना खाए जाओगे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो पति बोलते नहीं, खाना बनाओ, उनके बच्चों के लिए तो बनाओगे खाना। मैंने बोला नहीं बनाऊंगी। पति बोलते बच्चों के लिए बना लेना और मैं जाकर होटल में खा लूंगा खाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो पति चले गए काम पर। फिर मैंने थोड़ी सी पूड़ी बनाई, सब्जी अब तो कुछ नहीं बनाया, थोड़ी सी सिर्फ पूड़ी बनाई। बच्चों ने अचार भी खा ली, और तो मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ी सी मैं भी खा लूँ, तो मुझसे खाया ही नहीं। ये 2-3 पूड़ी अचार में खा ली मैंने। अब तो रात में ही बनाऊंगी सब्जी वगैरह और रोटी। फिर पति आएंगे फिर खाएंगे रात में। पता नहीं क्यों जब तक पति खाना नहीं खा लेते जब तक मुझसे खाया ही नहीं जाता खाना। ये सियाने आदमियों के संस्कार हैं जो ना, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पति खाना ना खाए तो तुम मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये संस्कार होते हैं जो निभाते हैं। वरना मेरी सा मेरी मेरी सा मेरी मम्मी जी हैं, जब तक मेरी दादी खाना ना खा लें तब तक मेरी मम्मी भी खाना नहीं खाती। जब तक घर के बड़े खाना ना खा लें जब तक छोटे खाना नहीं खाते। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब तक बड़े ना खाएं तो छोटे खा नहीं सकते, खा सकते हैं, लेकिन ये संस्कार की बात है। जिसको जो निभा सके निभाता है, जिसको नहीं निभाना तो नहीं निभाता है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया तो तुम भी खाना मत खाना। बस वो तो एक सम्मान की बात होती है बड़ों के प्रति कि तुमने खाना अगर नहीं खाया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन मेरी मम्मी यानी मेरी सासू माँ ने मुझसे कभी नहीं बोला कि तुम अगर मैं खाना ना खाऊं तो तुम भी मत खाना। मेरी मम्मी खाना खाए या ना खाए, लेकिन मैं तो खाना खा लेती। मेरी मम्मी कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब तक पति खाना नहीं खा लेती तब तक मैं खाना नहीं खाती। लेकिन मेरी सासू माँ का यही नियम है, जब अगर मेरी दादी दादी सास अगर घर पर आएंगी तो मेरी सासू माँ जब तक दादी को खाना ना खिलाते तब तक खाना वो भी नहीं खाते। ये बड़ों के लिए सम्मान है जो हर कोई नहीं कर सकता। मेरे मम्मी पापा यानी सास ससुर को जाना था प्रयागराज मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए, लेकिन वो तब नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन कल निकले हैं रात में ट्रेन से प्रयागराज के लिए स्नान करने के लिए। पूर्णिमा को स्नान करेंगे, फिर आज पूर्णिमा है, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद वापस रात में वहां से बैठेंगे, फिर सुबह वापस आ जाएंगे। सुबह से मुझे था बहुत काम, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती, मुझे सुबह से बहुत काम रहता है। सुबह से खाना पीना, पतिदेव को जल्दी काम पर जाना पड़ता है, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। इसलिए मैं शायद ब्लॉग में अपनी गलतियाँ बहुत करती हूँ। मैं अच्छे से सीख रही हूँ ब्लॉग बनाना, धीरे धीरे सीख ही जाएंगे अच्छे से ब्लॉग बनाना। मुझे सुबह बहुत काम रहता, खाना पीना जल्दी बना के देना पड़ता है पतिदेव को, इसलिए मैं सुबह ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। जब मुझे समय मिलता है मैं जब ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं कैमरा के सामने अच्छे से बोल ही नहीं पाती हूँ। अगर कोई घर में आ जाता है तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे ब्लॉग बनाने की कि अच्छे से मैं ब्लॉग बना पाऊँ, और मैं यूट्यूब पर अपलोड कभी नहीं है घर पर तो अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो
मेरे पति देव भी बिना खाना खाए चले गए हैं। तो